आज गुरु गोस्वामी जी शायद मंत्री बनने के बाद पहली बार जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा से प्रश्न करिए आप और गुरु जी से अच्छा जवाब लीजिए। लगभग 15,47,857 के लगभग अभी पंजीयन हुए हैं। ये 5 साल यही प्रश्न पूछते रहे कि बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे हो, कब दे रहे हो। जब हमने चालू किया तो आपकी सरकार आते उसको बंद कर दिया आपने। कब उसको चालू कर रही है बताइए। कांग्रेस के कार्यकाल में उमेश बघेल जी बेरोजगारों का पंजीयन ही नहीं करते थे। सबसे पहले इनको बोलिए मेरे नाम को मत बिगाड़े वो। और अगर नहीं आ रहा है कागज दिखा सकता हूं मैं, कागज अभी कागज दिखा सकता हूं। आप बिल्कुल अभी कागज दिखा सकता हूं आपके प्रश्न के उत्तर का कि आपने पंजीयन नहीं किया। अजय जी उनकी आपत्ति दूसरा है, वो बोल रहे हैं कि उनका नाम बिगाड़ के बोल रहे हैं आप नाम सही बोलिए। बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुआ है, ये सरकार का लिखित उत्तर है। पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने दिया है। अजय जी बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले वो बने। इसके लिए हम स्किल्ड कर रहे हैं। बात है सरकार बजट में रख के भी ये योजना संचालित नहीं कर रही है। ये बेरोजगारों के साथ धोखा है और इसलिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। 5 साल में कितना दिया है बताते जाओ भाई। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक की बेस्ट इन क्लास सुविधा, साथ ही दे रहा है न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आज गुरु गोस्वामी जी शायद मंत्री बनने के बाद पहली बार जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं, इसलिए आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। अच्छा से प्रश्न करिए आप और गुरु जी से अच्छा जवाब लीजिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई गुरु जी को। अध्यक्ष, और बेरोजगार मामला है और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या छत्तीसगढ़ में। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा से गंभीरता से उत्तर दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय। लखेश्वर जी जी, बेरोजगारी, उसकी संख्या, उसका पंजीयन, उसके विशेषज्ञ हैं उमेश बघेल जी। 5 साल में वो मेरा उत्तर नहीं दे पाए थे। पिछले घुमा घुमा बोलते थे तो आप जानकारी ले लो उनसे। अभी तो पूछ लीजिए। अरे जानकारी उनके पास उपलब्ध है कि नहीं, एक बार पूछ तो लीजिए। ये जानकारी तो आप ही दे दो उनको। बस आपको मुंडी ऐसा करना है, एक बार उनको पूछ लीजिए। जो 5 साल घुमाते थे ना आप, दे दो आप। तुम्हारा उत्तर है 2047 में मिली, 2047 में। माननीय अध्यक्ष जी, लखेश्वर भाई से मैं आग्रह करूंगा कि अजय चंद्राकर जी प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत कर दें। उत्तर मिल जाएगा। उत्तर देने के लायक तो अभी भी उमेश बघेल जी हैं, क्योंकि 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को ठगा है। सिर्फ अभी तो हम आपके सरकार से ले रहे हैं ना। ये उमेश पटेल है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा, उन्हें बेरोजगारी की संख्या छत्तीसगढ़ में 11,39,656 बताइए जो जीवित हैं। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि 11,39,656 किस किस वर्षों में पंजीयन कराई गई है और 2024-25 में कितने पंजीयन हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 2024 तक की जो जानकारी मांगी थी, मैंने पूरा वर्गवार आपने मांगा था कि सभी वर्ग में कितने कितने हैं, तो मैंने उसकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी है 2024 की, जिसमें मैंने शैक्षणिक स्तर पे भी आपको पूरा उपलब्ध करा दिया है। उसकी जानकारी आपको प्रतिशत में दिलवा दिया है मैंने। किस किस वर्ष की है और 2024 में कितने पंजीयन हुए उसकी मैं जानकारी चाह रहा था। आपने वर्गवार तो दिए हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, महिला। इसमें आंकड़ा में जो 2002 महिला की संख्या 5,29,551, तो इसमें से पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति इसके अंदर की है कि अलग से है? जिसको टोटल करने से 16,69,207 होते हैं। और ये तो अनुसूचित जाति जनजाति दिए हैं, साथ में भूतपूर्व सैनिक, विकलांग,
पुरुष कितने, ये सब बताते तो ठीक रहता। तो विकलांग के भी होते हैं, भूतपूर्व सैनिक से अलग होते हैं, ये स्पष्ट इसमें उल्लेख नहीं किया गया है जी। माननीय अध्यक्ष जी, 1/4/2024 से 30/11/2025 तक और जो रोजगार इच्छुक लोग हैं उनके 4,08,201 और लगभग पंजीयन हुए हैं अभी। तो टोटल अभी लगभग 15,47,857 के लगभग अभी पंजीयन हुए हैं रोजगार इच्छुक के लोग। ठीक है, बैठिए। चलिए उमेश जी पूछ लीजिए। नहीं, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के कार्यकाल में उमेश बघेल जी बेरोजगारों का पंजीयन ही नहीं करते थे। सबसे पहले इनको बोलिए मेरे नाम को मत बिगाड़े वो, और अगर नहीं आ रहा है कागज दिखा सकता हूं मैं, कागज अभी कागज दिखा सकता हूं, आप बिल्कुल अभी कागज दिखा सकता हूं आपके प्रश्न के उत्तर का कि आपने पंजीयन नहीं किया। वो तो कम से कम पंजीयन कर रहे हैं। कल से कंफ्यूज हो गया। लेकिन रोजगार कुछ भी अभी नहीं कुछ मिल रहा है, देगा। कुछ भी नहीं है, सभी बेरोजगार हैं अध्यक्ष महोदय जी। अजय जी, उनकी आपत्ति दूसरा है। वो बोल रहे हैं कि उनका नाम बिगाड़ के बोल रहे हैं आप नाम सही बोलिए, ये बोल रहे हैं। अच्छा, उमेश बघेल नहीं, उमेश पटेल, सॉरी उमेश पटेल। चलिए आप प्रश्न करिए जी। अध्यक्ष महोदय, हर साल लगभग 5 से 8 लाख लोग 12वीं कक्षा में, 10वीं कक्षा में, स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य में उत्तीर्ण होते हैं, और सिर्फ इतने सालों में सिर्फ 11,39,656, ये तो ये आंकड़ा थोड़ा समझ से परे है, इसको दिखवा लेंगे मंत्री जी। और साथ में आपने दिया है कि 10,16,110 लोगों को विभिन्न तरह के शैक्षणिक, तकनीक, व्यावसायिक योग्यता अनुसार अलग अलग उनका प्रशिक्षण देने की बात किए हैं, जिसमें आपने आयोजित रोजगार मेला में प्लेसमेंट कैंप में 311 2024 में लगाए, जिसमें 30,900 लोगों को भाग लिए, जो और 30,000 में से 5,314 लोगों को चयनित हुआ, और 25-26 में 245 कैंप लगाए, 23,478 लोगों को भाग लिए, 4,149 लोग चयनित हुए। तो इतने लाखों में सिर्फ एवरेज आता है कि 17 से 18 लोग ही उपस्थित हुए। तो 17 से 18 लोगों को में उपस्थित हुए रोजगार मेले में, तो कितने लोगों को कौन कौन सा वर्ग में नौकरी दिए, कौन कौन सा काम दिए, थोड़ा स्पष्ट कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये रोजगार मेला और रोजगार कैंप लगाया जाता है, जो इंस्टीट्यूशन में लगता है वो रोजगार कैंप है, और रोजगार मेला लगाया जाता है जिसमें बहुत सारे कंपनीज को, हम स्थानीय कंपनियों को बुलाते हैं, और वहीं के बच्चों को भी बुलाते हैं उस क्षेत्र के और पूरे प्रदेश से, और वहाँ पे वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद उसमें उन लोग का सिलेक्शन होता है। तो ये लगातार 24 और 25 दोनों का डिटेल मैंने आपको दिया है। और इसके अलावा आने वाले भविष्य में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में राज्य स्तरीय रोजगार मेला बहुत जल्द करेंगे, जिसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिए हैं, और उसमें लगभग 50,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं, जिसमें 14,000 रिक्तियां पद भी आई है रिक्वायरमेंट उसकी। तो एक साथ 14,000 से भी ज़्यादा लोगों को हम लोग रोजगार उसके माध्यम से देंगे। ठीक, श्री चलिए, अजय, धन्यवाद, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा जवाब तो आ गया। ये बस छोटा सा। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेरोजगारी भत्ता जो पिछली सरकार ने शुरू किया था, क्या आप उसे चालू रखे हैं या बंद कर दिए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हम हमारे युवाओं को सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट करने का काम उनका कर रहे हैं, ताकि वो सक्षम बने, रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले वो बने। इसके लिए हम स्किल कर रहे हैं। आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो आपके घोषणा पत्र में ये इसका उल्लेख था, आपके सारे मंत्रियों ने जोर जोर से भाषणों में कहा है इसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ये अजय जी जो आपके साथ बैठे हैं,
ये 5 साल यही प्रश्न पूछते रहे कि बेरोजगारी भत्ता कब दे रहे हो, कब दे रहे हो। जब हमने चालू किया तो आपकी सरकार आते ही उसको बंद कर दिया आपने। कब उसको चालू कर रही है बताइए आप उसको चालू कब करेंगे ये बता दीजिए बस। चलिए हो गया, अब आगे प्रश्न माननीय में आ अध्यक्ष जाइए। महोदय बस एक वही उत्तर दे बस हो दीजिए, गया। ये चालू कब कर रहे हैं आप? नहीं, अब ये आप मजबूर नहीं कर सकते, लिए माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय तो आपसे ही अध्यक्ष पूछ रहा हूं कब चालू करेंगे उतना बता दीजिए। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये योजना बंद नहीं हुआ है। पिछले सत्र में मुझे लिखित उत्तर दिया है कि ये बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुआ है। ये सरकार का लिखित उत्तर है, पिछले विधानसभा सत्र में उन्होंने दिया है। अजय जी, बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? अरे हम तो कम से कम बेरोजगारी पंजीयन कर रहे हैं। अरे भैया आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप मंत्री नहीं हो। इनको बोल रहा हूँ भैया, मैं प्रश्न करने नहीं दिया नहीं भैया, मैं प्रश्न वो आगे बढ़ गए दादा। मैं मंत्री जी से ये पूछ रहा हूँ, जब योजना बंद नहीं हुआ है तो दे क्यों नहीं रहे? बजटेड है, माननीय अध्यक्ष जी, बजट में है, दे क्यों नहीं रहे? पिछले शासन में जो हमारे युवा रोजगार के इच्छुक होते हैं उनको रोजगार कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते थे। हमने हमारी सरकार आने के बाद इसको ऑनलाइन किया, ई रोजगार पोर्टल किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ये झूठ बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन की प्रक्रिया हमने शुरू की है। अजय जी आप तो पूछ रही है, पूछ लीजिए बेरोजगारी की परिभाषा आपने क्या किया? मेरे पास अभी दस्तावेज नहीं किया, चलन मार कर रहे हैं। आपने युवाओं को अवसर ही नहीं दिया, शुरू नहीं किया, रोजगार नहीं दे पाए। अरे युवाओं को घोषणा पत्र में जब था, जब बंद नहीं हुआ तो उसको ये क्यों नहीं पिछले दे रहे? कार्यकाल में आपने शुरू नहीं किया है। गलत बयानी कर रहे हैं आप। आप गलत बयानी कर रहे हैं, आपने शुरू नहीं किया, आपने ठगा है छत्तीसगढ़ के युवाओं को। नहीं कर सकते और आप बात युवाओं की सब घोटाला आपके द्वारा हुआ है। क्यों नहीं दे रहे हो? बेरोजगारी जब बजट में है तो बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हो? वो दे दीजिए। बजट में है, लिखित उत्तर है, आपने बजट में शामिल किया है ना? और में लिखित उत्तर है कि योजना बंद नहीं है, तो फिर दे कब रहे हो? भाई पूरा सत्र निकल गया है, दे कब रहे हो? बस इतना ही पूछना है। हमने बनाया है, हम ही ठगेंगे। बैठिए अजय। इस प्रश्न में इस संबंध में जानकारी नहीं चाहिए गई थी। आगे आप जानकारी यदि चाहेंगे तो उसके उत्तर माननीय मंत्री जी देंगे। अभी इस प्रश्न में पूरा पढ़ के देख लीजिए, अलग से भत्ते के और बाकी विषय में जानकारी नहीं थी। अगला प्रश्न में आ जाए आप। और उसके बाद उमेश जी ने पूछा, प्रश्न कर लिया, और मंत्री ये जी कह ने रहे हैं जवाब कि दे योजना दिया। है ही नहीं है। इतना ही पर्याप्त माननीय प्रक्रिया। अध्यक्ष महोदय, ये तो सीधी सीधी बात है, सरकार बजट में रख के भी ये योजना संचालित नहीं कर रही है। ये बेरोजगारों के साथ धोखा है और इसलिए हम सदन से बहिष्कार करते हैं। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। 5 साल में कितना दिया है बताते जाओ भाई। अरे घड़ियाली आंसू रोना बंद करो, करना बंद करो, घड़ियाली आंसू रोना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ के लूटने वालों, छत्तीसगढ़ के घड़ियाली आंसू रोना बंद करो, बंद करो, बंद करो। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज